चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे वतन के लिए, मेरी जान चाहे। लेकिन विराह में भाव कहने में बैठर का बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा रहे, कहानी पर आप लोग गौर करिहन। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, बड़ा इलाक में अपने को छोड़ देते हैं। काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, बाकी कर चकस से घर से नौजवान चला। जियो बहादुर, बस बस। कहानी कहां से लिखल गई? अपने यूपी जिला झांसी, जहां के रहने वाला एक किसान जिसका नाम बताया गया संपत। संपत के औरत का नाम पर रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले बड़न, अभय, मृत्युंजय, संजय। 2 गो लड़कन का बियाह हो गई बा, अभय और मृत्युंजय का। संजय का बियाह ना भल रोहित भैया। अब उनके के भूत सवार हो, भूत ये सवार बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। जो मेरी जवानी है देश के काम आएगी। तो भर्तिया में जाए तो संजोग देखा भर्ती हुई ना करे। कई बार ऐसे भयल तो एक दिन बुढ़िया माई संजय से कली करे बेटा, जब सुखा देवे का रे, करे बेटा तोर माई बुढ़ा जाए चाहले, अरती भर्ती कैले है, हमरे जियते तोर बिया हम कह दई। अब देख ले तोरे बेटी बेटा मेहरारू के तो हमरो आत्मा के संतुष्टि भेटा जा। देखा धरती पर कोनो माई बाप ही ना सोचलन कि अपने बेटी बेटा का बियाह ना करी। सब सोचेला कि अपने जियते अपने बिटिया बेटवा का बियाह करी। अभी बतिया संजय अपने माई का मान गईलन। अब बियाह तय भइल आरती नाम के लड़की से। संजय का बियाह जब हो गयल तो देखा ये भैया चरियो दिन अइले आरती के ससुराल में ना भयल। लोग कहेला ना कि कोनो कोनो औरत का गोड़ी बड़ा ठीक होले, आंगच बड़ा बढ़िया होला। जैसे ही आरती घरवा में अली घरवा का दृश्य बदले लगल, बिगड़ल काम बने लगल। और वही में 10 दिन बीतल और 10वें दिने बाबू खुली भर्ती निकल गई बा। अब वही में गईलन आखिरी बेर संजय अपन तकदीर अजमावे। भर्ती के लाइन में खड़ा हो गईलन, फौजी जवान बन गईलन। अब आरती का लोग आरती उतारत बा, कहता है भैया अरे संजवा का मेहरारू साक्षात लक्ष्मी बा हो। देखा इतना दिन से संजवा मेहनत कैलस, भर्तिया न होत रहा है। आ जैसे आरतिया आई लेकर कुल कमावे बने लगल। धौड़िए खोल दहला आके। अब देखा ये भैया समय बीतल, अब फौजी जवान का ड्यूटी से आना जाना जारी बा। वही बिचवई में
आरती के गर्भ रह गए। घर भर गया। गर्भ गर्भ ये का होला? देखा गर्भ का मतलब समझत हो, पेट में बच्चा पले लगल, 9वां महीना लग गया। और जब 9वां महीना लगल तो फौजी जवान छुट्टी लेके संजय घरे अइलन। अब 3 दिन बीतल हो। अब तब संजोग देखा सीमा से फोन आए गल, संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, आप सीमा पर चले आइए। अब गौर करिएगा बाबू, यही है फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को दिल में छुपा लेता है, करता है क्या, गीत लगल बा। ए भौजी, अरे सुन भौजी, ए भौजी का करबो तीन दिन गो तकिया। चल जाई हम तो हल्का से बदल के गावल जला। कैसे मास्टर? उड़ती चिड़ैया कहे मरा गई मना, उड़ती चिड़ैया कहे मरा पे मारा जगतिया पे मारा, पे मारा जगतिया पे मारा, अल्लाह के बीच कहे मरा गई मना। दीजिएगा बाबू, कहना है चलती हल्ला फौजी फौजी आई मैं झूम के, हल्ला फौजी फौजी आई मैं झूम के, कौमा का माट नहीं ना हवा से चूम के, कौमा का माट नहीं ना हवा से चूम के, चलती हल्ला फौजी फौजी आई मैं, चलती हल्ला फौजी हिंदुस्तान का फौजी जवान सीमा पर चला जाता है। और जब सीमा पर गईलन संजय तो ड्यूटी कहाँ लगल बा, यही जब गीत बदल गई मास्टर साहब। उहे धुन बा जौने धुन के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाय के रामन कैसे गावे। रामदेव गुरु का अंदाज अलगे रहे, ई हमार अंदाज में पापा हमके सिखौले हुआ। कैसे मास्टर? गज भार का गुजारिया गजा बुखार,
सिंधु नदिया के रसते से आई गई चोर हो, अब देखली हला संजय फाट के हिया का चोर हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, उसी नदी के तट पर फौजी जवान तैनात है। तबले होता है क्या मास्टर साहब? जानते होंगे नेताजी, जो सिंधु नदी है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। उसी नदी के तट पर संजय की ड्यूटी लगी है, तो 7 आतंकवादी उसी नदी के रास्ते से बाबू हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे। हिंदुस्तान का जवान संजय की निगाह काम कर गई। देख लिया संजय, देरी नहीं किया बाबू, हाथ में हथियार है। आतंकवादियों के सारे आ गया था। लड़क तर गोली चला दे। 5 आतंकवादियों को संजय मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 बचे हैं। वाह, 2 नहीं 5-6 लोग रहे हैं। 5 आतंकवादी तो मर गए, लेकिन अभी 2 बचे हैं बाबू। 2 नहीं 5 बचे हैं। पागल कहीं कभी रहा बिगड़ेला। 5 बचे वहाँ वहाँ का मतलब होता क्यों? हम कई बार हथवा कर दू सब आतंकी है। 5 मर गए, 2 पापी बच गए। बकिया सब गायब है, 2 ही है। कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। वे छुप जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का 1 फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं और सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिन डेड बॉडी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। साथ मौत में बदल गई, साथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहावा भैया वो यही समार मोड़ ले ललस। बिरहा पीर से आ गई करुण रस में। फौजी जवान 5 आतंकवादियों को मारा, कदम आगे बढ़ाया, समझ नहीं पाया। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, फौजी जवान संजय के कंधे में लग जाती है। अच्छा तो बड़ा हिम्मती है जवान। संजय को गोली लगी है, कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन शरीर ये बहे बाबू बैलेंस बिगड़ गए। जब बैलेंस बिगड़ गए, अब
फौजी जवान वही नदिया में गिरलन और संजय डूब गईलन। भारतीय सेना लगातार कई दिन उस नदी में जगह जगह जाल डाल करके फौजी जवान खोजते रह गए, लेकिन मेरे बाबू संजय की लाश नहीं मिलती है। जब फौजी जवान की लाश नहीं मिली तब भारत सरकार हार मान करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। अब ये भैया संजय के घरवा पे खाली संदेशा जात बा कि आपका बेटा संजय शहीद हो गया। आप लोग सोचिए बाबू, जिसके घर का कोई भाई बेटा फौजी होगा उसको पता होगा, कहीं घटना घटती है तो लोग टीवी पर बैठ जाते हैं देखने के लिए, कलेजा आधा हो जाता है। अब माई बाबू पर का बीतल होई हो भैया, जे जहां गिरे थे तहां गिरे, लेकिन समाज को देखते हुए लोग अंतिम संस्कार कैलन। अच्छा, अंतिम संस्कार कैसे कैलन? एक नाम लेकर के संजय का, सिर्फ नाम लेके संजय का बाबू ये लिए कि लाश तब मिलबे ना कही, अंतिम संस्कार हो गए। अब ओकरे बाद फिर भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि एक चेक मिलता, किसके नाम? जो विधवा है आरती के नाम। आज अब 10 लाख रुपया का चेक मिलल, अभी घरवा में भैया हो जहर का बीज बोल के बोआए गए, पूरे परिवार का पिछड़वे बदल गए। सबकर निगाह सिर्फ 10 लाख रुपया पर जात बा। इस सबके भुलाए गल कि हमार भाई रहल, हमार बेटा रहल, संजय शहीद हो गया। एक दिन की बात है, जो आरती का ससुर संपत है बाबू, वो पापी, देखिए पापी मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अंदर से क्रोध ही आ जाती है। ओ पापी इमोशनल अत्याचार किया। आरती को बड़े प्यार से अपने कोठरी में बुलाया, बेटा आरती कुछ काम है तुझसे, आज मेरे रूम में चली आना। बेचारी लाचार है, विधवा है, मरता क्या नहीं करता। अंदर अपने ससुर के कोठरिया में जब गईली आरती ने तो पपियवा अंदर से दरवाजा बंद कर दलस, और दरवाजा बंद करके कैलस का कीतिये बदल गई मास्टर। कि तोरी कहता रे सासुदा गिरा जमावली, कि तोरी कहता रे सासुदा गिरा जमावली, अमृत डालली जोरनवा रात हो काता मानव है। लेकिन मेरे बाबू बिरहा पर ध्यान दीजिएगा। ओ बुढ़ा, आरती का ससुर बोला, आरती तुझे भी गम है, मुझे भी गम है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था संजय। सुन मेरी बात, एक काम करो आरती, जो मेरे 2 बेटे हैं अभय मृत्युंजय ना, जो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, इस झगड़ा की जड़ तो तुम हो। आरती का मुहवे बवाए गल, अरे बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं हूँ, कैसे? तब पपियवा कहत बता कहलस कितने हालस फौजी अजय मौतिया के मातिया, आते हालस फौजी अजय मौतिया के मातिया, रुपया ही हो जाए जहरवा बेटी हो घरवा उजारी हमार।
आरती सुनना, सुन। जो 10 लाख रुपया है ना बेटा, उसी पैसे के चलते अब है मृत्युंजय लड़ते हैं। तो एक काम कर बेटा, वो 10 लाख रुपया हमारे नाम ट्रांसफर कर दे। मैं वादा करता हूँ आरती, जब भी 1 रुपया खर्चा करूंगा ना, तो सिर्फ तुम्हारे नाम से, तुम्हारे काम से, और मैं किसी को 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। अरे बाप रे बप्पा, आरती टूट गई। आप लोग सोचिए, जो विधवा है बेचारी, जेकर सब सहारा टूट गए, ओके 10 लाख रुपया को दिन चली, करोड़ों रुपया दे दा, वो रुपया वो पति के बराबर ना हुई। आरती टूट गई, ऐसे अंदरमा से शरीरिया आरती का कांप गई। बहुज का कहत बनी, हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरवा पर आरती गिर गई। गिर के बड़ी ऊंची बात कहती, बाबू का कहली, अरे मोरे राम, रुपया तो हक लौका बाबूजी, लाश हो गई। आरती कली, बाबू अरे मैं आपके बेटा के ही जड़ से हूँ, और आप पैसे की बात कर रहे हैं। मैं क्या भगवान का बिगाड़ी थी, इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बाबूजी मुझे रुपया पैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाप रे बप्पा, वो पपियवा समझ गल, अब अरतिया 10 लाख रुपया ना दे। मारे गुस्सा में लाल आई के दुअरवा इतना पसीना फेंके लगल बुढ़वा। आई गोड़वा पे गोड़वा चढ़ाई के बैठल, आई अपने बुढ़िया के बोलौलस, बुढ़ा 1 लोटा पानी लेके आवा। आज बुढ़िया पनिया लेके आई तो बुढ़वा के देखल शरीर से पसीना, बुढ़िया घबराई गई। लगल हर बार टोवे टवे देखे हाँ की गायब हो गया। का गायब हो गया? वो सोचला हाथ उभर गया बुढ़वा। बुढ़िया घबरा गई, कलश बुढ़ऊ तब तबीयत ठीक ठाक बना। बुढ़वा कलश से, बुढ़िया सुन, तबीयत हमार ठीक बरे, लेकिन आज हमार दिमाग ठीक ना बा। बुढ़िया कलश का भइल, कहाँ कोरे हई अरतिया का 10 लाख रुपया पाई गई। ये तो छोटकी जहाज हो गई। अरे आसमाने उड़त बा, एकर जमीन पर पैरवे ना पड़त बा। अब भैया पाए गई बुढ़िया पतोही का शिकायत। देखिए विराह के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा, 100% में 90% ऐसा सास होनी जो हेतना पतोही का शिकायत पहिए। वकील साहब ऐसा झगड़ा बहुत तोड़त हुई, हेतना शिकायत पहिए तो हेतनी बड़ी बना दी है। बुढ़िया वो है काम करस, बुढ़वा का लगल चमके, कहे काहे बुढ़ऊ तो से तो पहले ही कहली कि अरतिया को लक्ष्मी बा, डाइन बा, हमारा लाल के खाए गई। का रामाऊ अल्लाह लाऊ के खाइले हो रामाऊ। कहाँ के जल्दी है खाई, काहे इनके जल्दी खाई। यो संपतवा भाई है हम के हई ये रंपत हरामी। अब बुढ़िया रोवत बा कि रामाऊ हो रामाऊ, अल्लाह लाऊ के खाइले हो रामाऊ, तो हाऊ के खाई। बुढ़वा कहे, बुढ़िया सुन सुन, तेरा किस्म का मुंह मत बनाओ। हाँ बुढ़ौती आ गए तो खाई पूरी का खाई रे 4 दिन में। खोरे हजरतिया खाई हम के रे, मिल के पूरा परिवार अरतिया के ऐसा खाए जाई ना कि पेपर पत्रिका पता ना पाई। जबर बचियों के चाट के खत्म कर दिया जाए। बुढ़वा का विचार बदल गए बाबू। आप बुढ़वा ऐलान घर में कर ले, बुढ़िया दे अगर हम तजियत देखल चाहबी तो आज के दिन से अरतिया का खाना पानी घर में सब खाई, अरतिया उपवास सुती। देखे मेरे बाबू, क्या यही इंसानियत है। आरती उपवास रहती है, घर में सारे लोग खाना खाते हैं। बताइए कब तक आरती उपवास चलेगी। लेकिन है फौजी जवान की बीबी बड़ी वफादार है, सारा कष्ट झेल लेती, लेकिन अपने दिल की बात किसी से कहती नहीं है। अगर आप लोगों के 2 दिन खाना ना मिले तो
तो तीसरे दिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीतेगा। आरती की तबीयत खराब हो गई। जो आरती का छोटा बच्चा है, जो माँ का स्तन पीता था, वो बच्चा भी बीमार पड़ गया। आरती अपने लिए नहीं, परिवार में कहते रह गई मेरे बच्चे का इलाज करवा दीजिए। कोई परिवार में सुनता नहीं है मेरे बाबू, लेकिन एक माँ होने का फर्ज आरती निभा देती है। अपने बच्चे को लेकर के कदम घर से बाहर निकाल दी। कहाँ गई? डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब उस बच्चे को देखते हैं, अवाक हो जाते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। अरे किसका बच्चा है? ले जाइए मेरे हॉस्पिटल से बाहर, इसका इलाज नहीं होगा। अरे इस बच्चे को तो 4-6 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। आरती गई, अरे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब मैं विपत की मारी हूँ। डॉक्टर साहब कौन सी विपत है तुम्हारे ऊपर? क्या करने के लिए आए हो? डॉक्टर साहब मेरी बात अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपकी आंख से आंसू चला आएगा। जल्दी बताओ क्या बात है, क्या समस्या है? कहे डॉक्टर साहब मैं विधवा लाचार हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ। डॉक्टर साहब मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है। डॉक्टर साहब उसी पैसे के चलते परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। मुझे लोग मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब मुझे भोजन तक नहीं देते। मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए ही जी रही हूँ, नहीं तो मर जाती। डॉक्टर साहब को दर्द आ गया, आंख से आंसू छलक आया। अरे ये तो भी बेचारी एक अबला है, विपत की मारी है। उस बच्चे को क्या हुआ था पता है? डेंगू बुखार पकड़ लिया था। और डेंगू बुखार भैया अगर आप लोगों में से कभी किसी को हो जाए, देखिए हल्का में मत लिया, बहुत डेंजर है बुखार होता है, जो शरीर का प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, शरीरिया में खूनमय न बन गई। अब वो आरती रोती है। डॉक्टर साहब बोले बहना सुनो, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन भगवान के भरोसे धड़कन साहब उस बच्चे को इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन बारे दुनिया के मालिक उस बच्चे को बाबू दवा से भेंट हो गई। धीरे धीरे बचौआ के आराम होने लगल। और जब आराम हो गए तब डॉक्टर साहब फिर कहते हैं कि आरती 30,000 रुपए की जरूरत है, जो दवा का खर्च है, बाकी खर्चा मैं सह लूंगा। अब आरती कहाँ पाएगी 30,000 रुपया मेरे बाबू? आरती जाती है बैंक से पहले का जो कुछ पैसा था निकाल लेती है। जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसानों से उधार रुपया लेकर के आरती 30,000 जुटा लेती है और चल देती है हॉस्पिटल। अब ये गजब हो गया। जो आरती का ससुर संपत है वो पपियवा गद्दारी के दलस सारा लोकेशनवा मुट्ठी में रख लेगा। आरती आज 30,000 रुपया लेकर हॉस्पिटल जाएगी, अपने बच्चे को लेकर के फिर इसी घर में आएगी। अब 10 लाख रुपया आरती के पास ही रह जाएगा। 1 लाख रुपया में बाबू 4 गो बदमाश पपियवा खोजल संपत आरती का ससुर, आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। चारों बदमाश 1 लाख के लालच में आकर के नहरी के पुलिया पर बैठ के इंतजार करत हो। रोड है, तमाम लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब आरती जा रही थी तो एक पापी बदमाश पहचान गया। बोला एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं? हाँ जी जी भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय शहीद? हाँ भैया मैं उन्हीं की मैडम हूँ। आप लोग कौन? आरती तो ये समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमारी मदद करेंगे। बोले भैया हुई है बतिया जहर हो गई। ले पिछवा से पपियवा छौक के कंधवा पे आरती के चढ़ गए। चढ़ने के बाद ये कस के मुहवा दबोलस आवाजिए आरती का बंद। और दूसरा का पपियवा ऐसे ऐंठ के हथवा वो भैया पीछे का डालस। एक बरवा पकड़ के नहरी के पुलिया से रोड कटल, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल और वही खेतवा में ले जाए के पपियवा सो आरती के पटक दल। अब आरती के मारत हुआ प्राण बा निकलत ना बा, तड़पत बा, रोवत बा आरती।
हाथ जोड़ के कहत बा बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, अगर दिल से आप लोग सुनेंगे तो एक बार कलेजा दहल जाएगा कि हम नारियों पर कितना बड़ा अत्याचार होता है। नारी तो अबला होती है, पुरुष को हाथ नहीं उठाना चाहिए नारी के ऊपर। नारी की क्या औकात है बेचारी की, लेकिन वो पापी मारते हैं। आरती गाय नियर छपटियात बा, रोवत बा, कहत बा का कहले बा। करुण के भाव पर सम्मान किए श्री कोइलहवा बाबा का वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में शानदार बिरहा का कार्यक्रम रखा गया है दिनांक 5 नवंबर। और गायक कलाकार ज्ञानी यादव वाराणसी, गायिका लक्ष्मी प्रियदर्शी बिहार से, और इंद्रपुर कोइलहवा शिवपुर वाराणसी में कार्यक्रम है। कोषाध्यक्ष बनारसी यादव जी और उपाध्यक्ष चंदा गुप्ता अवधेश यादव जी, आयोजक बड़े भैया सुचित साहनी, समाज सेवी अध्यक्ष हिरन यादव जी। आप लोग इस कार्यक्रम में जाकर के कार्यक्रम का शोभा बढ़ाइएगा। लेकिन आज के कार्यक्रम का यहाँ आप लोग शोभा बढ़ाइए। 100 रुपए का पुरस्कार 1 करोड़ उसके भाव पर आरती रोती है, कहती है, क्या कहती है माइटर? माननीय बलदाऊ यादव नेताजी बस 5 मिनट हमारे बिरहा दम आखिरी होगा। 5 मिनट और बैठी करा बाद उठी बैठी। अरे मैं विधवा हूँ, लाचार हूँ, मत मारिए भैया मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं। आखिरी बात बड़ी ऊंची बात आरती कहती है, क्या? शनुराता ओ सरल भैया कोखिया वो जारा जाने, कोखिया वो जारा जाने, अखरा रुपया परिवार के। अरे भैया मैं तो विधवा हूँ, सिंदूर उजड़ गया, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर जाएगा, मेरे परिवार के लोग देखने तक नहीं जाएंगे। फिर भी वो पापी नहीं मानते, मारते हैं आरती को, गला दबाते हैं। आरती समझ गई कि जो मेरे पास 30,000 रुपया है, लगता है इसी के चलते लोग मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती 30,000 रुपया निकाल कर पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं। लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा, मारने वाले से बचाने वाली की बाह वकील साहब लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर फोन आया। फौजी जवान गाड़ी को रोका, हेलो, तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी जवान फोन रख दिया, भाई फोन रख दो। इधर उधर देखा, पता नहीं पाया। और जब झुक करके बाबू अरहर के खेत में देखलन तो एक औरत पर 4 पापी जुटे हैं। कंधे पर बैग था 12 हिंदुस्तानी फौजी जवान, निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया। आरती के छोड़ के चारों बदमुसवा भगे लगलन। अरे है फौजी जवान, दौड़ा करके बाबू यही कालर एक फौजी, एक को पापी बदमाश का पकड़ लिया, घसीटते हुए लाया फौजी जवान। वही आरती के बगलिए में उठा के पटक के नेताजी ठेगुनवा छतिया पे लगौलस और लगाए के दिहारस 4 के हुनी। लगना 100 रुपया गिनने ये करतलवा दे को गिनवा 1 लाख जमा करा पहले। जब 4 के हुनी लगल तब मुहे से गेजार होवे लगल।
उठा था गिर जाता, उठा था गिर जाता। कहले भैया मत मारिए, हम लोग चोर थे, बदमाश थे, एक रईस इंसान बन गए। तबले फौजी जवान खींच कर तमाचा दिया, साला बदतमीज, अरे कमला की मदद नहीं कर सकता तो क्यों तू चारों मार रहा था, मुझे ये जानना है। कहले भैया ई आरती है, इनकर पति संजय शहीद। अरे बाप रे बप्पा, जब वो फौजी जवान सुन लो संजय शहीद, विचार करने लगा क्या वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, ये संजय की बीबी। तो फिर बोला क्यों मार रहा था, भैया इनकर ससुर, इनके शहीदी राज 10 लाख मिलल बा, इनकर ससुर 1 लाख हमान के दी हैं, 9 लाख अपने रख लिए। जब आरती के और आरती के बेटा के मार दी है यही तब फौजी जवान दिमाग लगाया, समझ गया कि अगर मैं पैसे के चलते अगर आज आरती को बचा करके घर भेजवा दूंगा तो एक ना एक दिन संपत आरती को मरवा डालेगा। दिमाग लगाया, चारों बदमाशों से बोला सुन भाई, मैं भी इसी विभाग से हूँ, इसको और इसके बेटा को मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। जा करके चारों लोग तुम 1 लाख रुपया संपत से ले लेना। चारों बदमसवा गई संपत के दुआरे, और संपत दुआरे ऐसा बैठल वो रोहित भैया लगा था कि कई गाय का हत्या उनके लगल लमोए से चारों बदमाश गए कक्का कैसन बड़ा उदास होगा। कलम इशारा कल की अरतिया का गला दाब के मन मार डाली, तब बुढ़वा का कथ चुप चुप पीछे से। अब पीछे से चारों बदमाश घरे में अइले, तब बुढ़वा बुढ़िया से जाके कहले देखलू न बूढ़ा अरतिया। बुढ़िया कहला कहाँ अरतिया मर गई। बुढ़िया कहला साचो बुढ़ऊ की मजाक करत होगा, कौन मर गई रे नानी, 1 लाख रुपया लिया के जल्दी से दा, नहीं तो भेदवा खुल जाई। बुढ़िया यही ठक जात के बक्सा खोले। वकील साहब ऐसी केस बहुत आती होगी, जरा ये सोचिए आप लोग, अगर यह घटना कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथ भयल हो, 1 घंटा में 8 दिन बेहोश हो। हाँ अब हॉस्पिटल में रहती, जाए के बक्सा खोलना से 1 लाख रुपया निकाल के और चारों बदमाशन के दे दिला। चारों बदमाश 9 2 11 चल गए चारों बदमाश। यहाँ का बतिया छोड़ा, बुढ़िया बुढ़वा खुश हुए, अरतिया मर गई, 10 लाख नाए हमारे ट्रांसफर हो जाई। लेकिन दिमकवा आप लोग वहां तनी से लेके चला आगे, जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल रहल, जहाँ नदिया में डूबल रहल, वहां का हो तो बिरहा में मर आल्हा कलाई बा। फौजी जवान तैयारी कर रहे हैं ड्यूटी पर जाने की। गया बोला जैन सर, हाँ जैन जैन कौन हो तुम? सर मैं जाट का मल्लाह हूँ, ये जो सिंधु नदी है ना, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं मछली मार रहा था साहब, एक फौजी जवान की लाश बहते हुए आ रही थी साहब, मैंने देरी नहीं किया, उस लाश को निकाला बाहर तो देखा ये गोली लगी थी साहब, हल्की हल्की सांसें चल रही थी, मैंने ले जा करके इलाज किया कि करवाया हॉस्पिटल में,
उस फौजी जवान को आराम हो गया है और वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके परिवार से मिलवा सकूं। एक काम करी सर, चली ना, मदद कर दी, उसके परिवार से मिलवा दी साहब। जब फौजी जवान जाते हॉस्पिटल में देखते तो अवाक हो जाते, अरे भाई संजय, अरे तू तो शहीद हो गया था, तू जीवित कैसे मिला? तब मीडिया वाले पहुंच गए। अब टीविया पर दिखावत बाबू जो संजय शहीद हुआ था वो संजय जीवित मिला, हॉस्पिटल में मिला। कल सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से संजय के घर ले जाकर के मिलवाया जाएगा। टीविया रोहित भैया पूरा हिंदुस्तान देखत रहल। वह टीविया संपदवा सरवा देखत रहा। हाँ, ये बात सही। इतनी रात भर में बहन के बढ़िया बोलना। जब उस संपद देखला ना तो बुढ़िया से कहला, ये बुढ़ाया बा इधर टीविया पे देखा। बुढ़िया कहला, का ये बुढ़ऊ? ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखेला हो। बुढ़िया कहला, जा बुढ़वा कहला, वो नानी नहीं तो सिनिया चल जाए चाहेले। बुढ़िया चश्मा लगौलस, देखत कहो आबे कबाऊ, ये सब तो हमारा औलाद ना। बुढ़वा कहला, इससे लाल रहना चिन्हत ना हो। अखिया फूट गई है तो हार फूट जाए। हाँ, का सुन, घरे पगली अब केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली रे। घर का काल तैयारतिया रहल ना, मर गई लड़तिया। पहली खुशी, दूसरी खुशी 10 लाख हमारे नाम ट्रांसफर हो गई लई। आई देख बेटा हुआ जिए थे मरे रे देख। तीसरी की खुशी फिर रुपया कमाई। चौथ की खुशी न बुढ़िया ये दापारी एकर संजैया का ब्याह करब न, जैसन दहेज लेबे पूरा टोला मोहल्ला देखी। अब वही नेताजी वो पपियवा के धनवे का जरूरत बा, लगत हम मर जाई तो लाद के लेके जाई। तब ले भैया हो कल हुआ और सैनिक सम्मान के साथे जब संजय घरे अइलन तो ऐसे मंचवा पे बैठल होंगे और जैसे आप लोग बिरहा सुनायल हुआ ऐसे पूरे क्षेत्रवा का भीड़िए जुट गई संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हो गया था वो जीवित मिला, कैसा होगा। जब आइला तो मीडिया वाले, अब मीडिया वाले सवाल खड़ा करे लगले, संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आप जीवित मिले, गांव मिला, समाज मिला, परिवार मिला, क्या लग रहा है आपको संजय? अच्छा संजय का बताऊं, भाग सारे पहले में हरारू खोजे दखल है। संजय आर्यन वार्यन ऐसे ताक है। अब तब बोले बुढ़िया संजय कमाई, दिनेश भैया उस समझ गई, कहत के आय के ये बरवा सोना कुछ ललऊ हम बुझत ही रहू जे कहीं अखिया तो ललऊ खोजत बना। अरे हमार लाल ओकर रखिया तो के खोजलस ना ये हीरऊ। 10 लाख रुपया का पौला कोनो दूसरे मर्दे के साथे वो तो भाग गई। अरे बाप रे बप्पा, जो फौजी जवान इमोशनल में था ना तेवर में आ गया। अरे माँ, मुझे ऐसी नारी की कोई जरूरत नहीं है। था बोले तो गजबन हो गया, ऐसे भिड़िया जुटल बा और वही भिड़िया में से पिछवा से कैसन आवाज आई जो करे जबई के चीर रहलस। वो आवाज के कर रहल कैसन रहल, बिरहा के आखिरी लाइन में मास्टर साहब, सुनले तो यही में लोग उठा बैठी कर लिए कुल। जब इस साज बाज बंद हुई बजे लगी तो यही में कुल खोल लिए। 1 मिनट आखिरी समझ ले, पहले जोर से आवाज आई, सैया सैया सारा कट गई समैया कलही हमारे मांगे का सनुरवा जियत बया वही। अरे बाप रे बप्पा, पूरी भीड़िए पीछे मुड़ के ताके लगल। अरे कौन बदतमीज औरत है जो संजय को अपना पति बना रही है? भैया वो भिड़िया ना चिन्हत रहल, लेकिन संपतवा तो चिन्हते रहल होई। ओ बुढ़वा चिन्ह गयल, कहलो सरे सरवा 1 लाख रुपया कुल ले गई
गईलन और जियता लिया के पहुंचाऊ गई ना हाय आरतिया का जियता है। अब तब बुढ़वा रोहित भैया दिमाग लगा दलस, डिब्बा में पानी भरलस, पेट गड़ले का बहाना कह के धीरे से शिवान पकड़ ललस। अब बुढ़वा सोचा था कि जान बचे लाखों पाए। अब बुढ़िया आई, अब घरवा में से देखो थे कहत है कहो आरतिया है बा कि आरतिया के मौसी की लड़की खड़ी है। तब ले भैया आरती करीबाई गई, तब ले जाय के बुढ़िया मतारी संजय के भर अकवारी पकड़ के जोर से चिल्लाई कलस, अरे लाल ओ लाल। डाइन खड़ी है डाइन। कहाँ समानमा तलिया दा तो बर्दाश्त से बहरे होता संपत के घर में तैयारियां हथवा का करत हुआ। अरे हमार सीधा यार करत यार कहला फूट जा बेसन फूट जा। हे देखा कब से बर्दाश्त करत हिला, तो डाइन खड़ी है डाइन। पागल कहीं उजाला याद होइला, पागल कहीं कर कारा लाल हो लाल डाइनिया यार गई तो के फिरो खाई। अय तने कहीं के दिनेश भैया धड़ाम से बुढ़िया गिरल। लुग्गा उग्गा खराब का घर एकदम ये कचारा गेला ना कैसे लोगवा खराब कैलस। ओहे धोरिया में लोढ़ा पढ़े लगल, बुढ़िया धड़ाम से गिरल बेहोश। लोग का बुढ़िया का हाथ उभर गल। अब तब ले आरती आए के बाबू अपने पति के पैरवा पर ऐसे गिर के रोबत है। अब बारे फौजी जवान कितना बड़ा तेवर में आ गया, खींच के तमाचा यही मलपटवा पर चलौलन आरती के। आरती धड़ाम से गिरली बेहोश हो गई। जब होश में ली कहली पति दे मैं विधवा लाचार कितना भटक रही थी, आपको पता नहीं आप मुझे मार रहे। ए आपका बेटा मैं आपकी आरती। फौजी जवान बोला सुन आरती, तू मेरी आरती थी, मेरी आरती है नहीं। सुन मैं शहीद हुआ था, ना कि मेरा परिवार शहीद हुआ था। मैं देश की रक्षा कर सकता हूँ, तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई रे। क्या तू 10 लाख रुपया पाई, किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। चली जाए आरती मेरे आपके सामने से। तब ले वही बिचवा में देख रहे नौजवान उठ के खड़ा भयल पब्लिकिया में से लगल कसम धरावे, अरे संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, अगर आरती को एक तमाचा छुआ तो अरे मुझे पहचान है मैं कौन हूँ। आरती को मैं ले गया था, अपने धर्म की बहन बना करके अपने घर में रखा था। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो अपने पिता संपत जी को बुलाइए। अब भैया तो सरवा गायब संपत लगल खो जाए, मिलते ना हुआ संपत। अच्छा वो तीसरा व्यक्ति के रहल पता बा, देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था। 4 गो लड़का दिनेश भैया खोजत खोजत गईले पिछवाड़े वही रहरी के खेते ओरी। अब बुढ़ावा पकड़ के हुआ रहरी का पेड़ 65 वाली मार के फेंट हिला था। राम राम कहले कि बचा इज्जत। तब ले चारों लड़कवा गईले चीन गईले, कहले का हो काका यहाँ का करत हुआ, चला घरा चेक बटत हो लेला। चला अब घरवा चला तो बुढ़वा तो जनता की भेद खुली। अब तब ले भैया चारों लड़का टांग के लिए आए के खाब सामने खड़ा कर। जब संजय बतिया कुल जनले की पैसा के चलते हमार बाप मतारी हमरे बेटा और हमरे औरत के साथ ऐसा घिनौना काम कैलन, लगलन फौजी रोवे हथवा जोड़ के कहले हे पिताजी पैसे के चलते मेरी बीवी बच्चों के साथ ऐसा कर रहे थे, सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, 1 इंच मुझे नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ एक बेटा का फर्ज निभाऊंगा, जब तक जीवित रहूंगा सर्विस का आधा पैसा भेजवाऊंगा। लेकिन सुनिए अगर मैं शहीद हो जाऊंगा ना, जो शहीदी राशि मिलेगी पिताजी उसको ले लेना। लेकिन आज के दिन से ये समझ लेना आपका बेटा शहीद था, शहीद है। ए माई को तलवार थी कोनो पराये पुरुष के साथे भाग गई, समझ ला तो आरती केहू के साथे भगली बजा थैला माई कबो मुंह दिखावे एक गांव में ना आई वे परिवार में। फौजी जवान अपने बीवी बच्चों को लिया और कदम आगे बढ़ा दिया। तब ले ऐसे आरती पिछवा मुड़ के देखली, अब गजब हो गए। हो बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर हथवा ऐसे नीजत हुआ, रोई न पावत हुआ,
रोहित भैया ना बोली पावत हो, जैसे काठ मार दहलस, समझी ना पावत हो करी त करी का। तब रे आरती मुड़ी के अपने पति के पैरवा पर गिर के कली, स्वामी जी मैं किसी और की बेटी हूँ, इन लोगों की मैं बहू हूँ, लेकिन आप तो बेटा है ना। माई बाप जब पैदा करे ना तो बहुत बड़ा अरमान लेके मम्मी पापा के ठुकराई ना, हमरे साथे गलती कही ना, हम सह लाली, हमके का चाहिए, हमार सुहाग वापस से आ गया, दुनिया को सारी खुशी मिल गई। फिर मम्मी पापा के बिसरावा में साथे में लेहले चला। फौजी जवान अपनी औरत के कहने पर रुक गया, माई बाप के साथ में लला बीबी अपने बच्चा के लेकर के संजय ड्यूटी पर चला गया। आज भी संजय ड्यूटी पर तैनात है। लेकिन परसों संपत रखते रही भी हो। काट मटत हुआ कि खाए देवा बिरहा गावे चले तो बिरहा हमारे आखिरी भाई कुछ गाँव बजावा में अगर गलती भई हुई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। आखिर कहना मास्टर साहब